अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवानी मिश्रा में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स का वायरल पेपर का सलूशन। ये पेपर YouTube पे कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है वो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं, हर एक वीडियो आपको इसी पेपर की मिलेगी। तो चलिए इस पेपर का सलूशन देख लेते हैं। इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दिए थे, बट अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो कोई नहीं, इस वीडियो में भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दिखाएंगे। देन हम सॉल्व करेंगे अपने 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। तो ये रहे आपके कुछ निर्देश इस क्वेश्चन पेपर के। अभी हम देखते हैं अपने सारे क्वेश्चंस की आंसर ऑब्जेक्टिव के। देन हम सॉल्व करेंगे अपने 2, 3, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पहले का आंसर होगा 1/4, दूसरे का होगा 1/√2, तीसरे का आंसर होगा परिभाषित नहीं है, चौथे का तृतीय, चतुर्थांश, पांचवें का 2 छोरों वाले रैखिक समीकरण और छठवें का आपका आंसर होगा समरेख बिंदु। और ओके, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में भी यही है 1/4, 1/√2, तीसरे का नॉट डिफाइंड, फोर्थ का थर्ड क्वाड्रेंट एंड फिफ्थ का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और सिक्स्थ का कोलिनियर पॉइंट। और देखते हैं रिक्तिस्थान का पहला का आंसर होगा 2/5, तीसरे का दूसरा होगा 6000 रुपीज़, तीसरा होगा पूर्णांक, चौथा होगा पूर्ण संख्या, पांचवा होगा मूल बिंदु, छठा होगा सरल रेखा और सातवां होगा कोड। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। यहाँ पास छोटा करते हैं, इंग्लिश में भी आपने यहाँ पर देख लिया। ये है आपकी सही जोड़ी के आंसर, सारे देख लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं अपने एक वाक्य वाले का आंसर 85, 1/2 BF × AB और तीसरे का आंसर होगा व्यक्ति जिनके आकार व माप समान हो, चौथे का होगा समांतर चतुर्भुज, पांचवें का होगा 900 से 1800 के बीच और छठवें का होगा स्थित होता है और सातवें का होगा 5 सेंटीमीटर। देख लिया आपने सारा। ठीक है, अभी हम देखते हैं अपना सत्य असत्य। तो पहला आपका सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपने देख लिया ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। और फिर अब हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन जो कि है 5 + √7 ब्रैकेट 3 + 2√2। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15 आएगा, प्लस करेंगे फिर 5 दूनी यहाँ पर 10 है, 10 आ जाएगा। √2 है तो √2 ही आएगा और फिर यहाँ पास आ जाएगा ये प्लस का 3। ठीक है, फिर आएगा √7 का करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड। √7 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पास 2 से, क्योंकि ये 3 तो हमने पहले ही लिख दिया है यहाँ पास, तो अभी हम यहाँ पास हमने ये वाला 3 लिख दिया है। और अब हम 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा और यहाँ पास करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर रूट का यहाँ पास 2 है और 7 रूट और 2 रूट को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पास आपका आंसर आएगा, तो ये आएगा आपका आंसर। अभी हम करते हैं अच्छा वाले क्वेश्चन को सॉल्व। और अगर थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर इट, मैंने आपको पहले भी बोला था। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि 64 1/2। तो इसको 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और ये आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट लगा देते हैं। ये 2 से ये 6 कटेगा 3 टाइम्स तो आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई में तो 3 × 3 होता है, 2 की पावर आ जाएगा यहाँ पर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई जो कि आएगा आपका आंसर 8। तो पहले वाले का आंसर आपको पता चल गया 8 आएगा। दूसरा वाले को कैसे करेंगे, 32 की पावर 2/5 है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ये भी है हमारा 2 की पावर 5। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, फिर बचेगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार टाइम मल्टीप्लाई जो कि हो जाएगा 4। तो पहले का आंसर आपका था 8, दूसरे का आंसर है आपका 4, तीसरे का आंसर हम 5 आएगा। कैसे आएगा चलो देखते हैं। यहाँ पास 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ पास 1/3 तो लिखा है, 3 से 3 कट जाएगा, 5 को 5 आ जाएगा यहाँ पास आपका। ठीक है, फिर हमारा 4th है और लास्ट है 16 की पावर 3/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसका मतलब भी वही होता है। फिर यहाँ पास 3/4 का आ जाएगा 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, फिर आएगा 2 की पावर 3। आपका आंसर 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी के आंसर देख लेते हैं। पहले वाले का आंसर 8 आएगा, 8, दूसरे वाले का आंसर आपका 4 आएगा, तीसरे वाले का 5 आएगा और इस चौथे वाले का आपका आंसर 8 आएगा। होप आपको सब समझ में आ रहा हो। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी कमेंट कर देना, मैं आपको जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो हमारा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है हर का परिमेयकरण का। इसको हम अच्छे से पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 1/√7 - √6। इसका हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो चलिए इसका हरों का परिमेयकरण करते हैं। यहाँ पास लिख लेते हैं पहले अपना ये √7 -
√6। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड प्लस करके, √7 प्लस √6, और यहाँ पास भी करेंगे √7 प्लस √6। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पास माइनस और प्लस है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पास एक फॉर्मूला लगेगा जो कि आपको होता है a² माइनस b², जिसका मतलब होता है a माइनस बी और a प्लस बी। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पास लगा के इसको करेंगे। तो मैंने जैसे भी आपको फॉर्मूला बताया उसमें क्या हो रहा था, a का स्क्वायर कर रहे थे, मतलब √7 का स्क्वायर करेंगे हम, a² माइनस था माइनस b² मतलब -6 रूट का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये स्क्वायर का है √7 स्क्वायर का है, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब √7 इंटू √7, तो यह आपको हो जाएगा 7, रूट हट जाएगा, यहाँ पर रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 7 माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पास आपका ये आ गया। तो फिर ये जब 7 माइनस 6 करें तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पास √7 प्लस √6 ऊपर का रहेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √7 प्लस √6। तो ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर सर का परिमेयकरण का। तो इसका अथवा का क्वेश्चन है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत आती है, उसका आंसर आपका कैसे आएगा। इसके बीच हमें क्या लिखना है, इन दोनों संख्या के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 का 1 का भाग देंगे 7 से। तो यहाँ पर हमने भाग दिया है, यहाँ पर थोड़ा लंबा स्टेप है, थोड़ा आप देख लीजिए, अच्छे से दिखा देती हूँ कैसे क्या भाग करना है। यहाँ पर फिर आपका आंसर आएगा 0.142857 1/7 का। तो यहाँ पर 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1/7 का। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से तो आएगा हमारा 0.2857 14 का बार। ठीक है, यहाँ पास एक आ गया है, यहाँ पास ये एक है, ये फिर दोबारा नंबर आपके रिपीट होते रहेंगे, इसलिए हमने यहाँ पास बार लगा दिया है। बार का मतलब यही होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पहली संख्या 14 है, तो 15 ले लेते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा जो अपरिमेय संख्या होती है ये अनुसारणी अनावर्ती होती है। तो यहाँ पास हम 15 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर डबल 0 लगाएंगे। ये नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पास 0 है। यहाँ पास क्या था, स्टार्टिंग में 1500 था, फिर यहाँ पास था पहले आपका 150, फिर यहाँ पास आया 1500, फिर यहाँ पास आया 15,000। ठीक है, इस तरीके से आया है, यहाँ को नहीं लग रहा ना, रिपीट हुआ। इस तरीके का आपको लिखना है। यहाँ पास हमने 15 लिखा, फिर 1 0 लगाई, फिर 15 लिखा, फिर 2 0 लगाई, फिर 15 लिखा, फिर 3 0 लगाई। इसी तरीके से आप लिख सकते हो 16 0 16 0 0 और 16 0 0 0। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अभी हम करते हैं अपना 8th क्वेश्चन, जो कि बहुपद 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड कीजिए। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो आपको पता होगा गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पास -7, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये -7 भी है, प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से 12 है। तो हम लिख सकते हैं 4 मतलब 3 और 4 4 त्रिक 12 भी होता है, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 7 भी आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको अब कैसे करेंगे आगे। इसको पहले हम करते हैं बैक थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, यहाँ पास हम लिखेंगे, पहले हम यहाँ पास लिखेंगे 12x² -3x -4x प्लस का 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, 3x, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4x। ठीक है, जब हम 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास हमें 12 आ जाएगा, फिर x का करेंगे तो x² आ जाएगा -1। ठीक है, फिर हम -1 लिखेंगे, फिर 4x, फिर -1। तो इतना करेंगे। अब हम देखते हैं इसका लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप है, तो ये पास कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पास कॉमन निकालना है। देखो 4x - 1 4x - 1 दोनों में कॉमन है, तो 4x - 1 कॉमन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पास 3x और -1, 3x और ये -1 भी कॉमन आ जाएगा, 3x और ये -1। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर 8th वाले का। अभी हम करते हैं इसका 8वां वाला। तो इसका 8वां वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px = 3x की पावर 4 - 4x की पावर 3 - 3x - 1 इन डिवाइडेड बाय x - 1। हमें क्या करना है इसमें, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय द्वारा इसको करना है। तो -1 है, इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे, ये आपका शेषफल प्रमेय होता है। फिर ये आ जाएगा x = +1 माइनस का था, तो अब क्या आया, x = 1। तो यहाँ पास x का मतलब 1 रखना है, फिर यहाँ पास 3, x का मतलब 1 रखना है, 1 का क्यूब, क्यूब नहीं, पावर 4 है यहाँ पास। ठीक है, -4, फिर यहाँ पास x की पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पास 1 की पावर क्या आएगी 3 आएगी, -3 पावर 1 फिर -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
3 का 3 आएगा, 1 का जब हम 1 की पावर 4 है तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा। -4 है तो 4 और 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पास, और 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पास माइनस का 3 और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, माइनस का 4 1 जा 4 ही रहेगा, माइनस का 3 और माइनस का 1, तो यहाँ पास प्लस के 3 से माइनस का 3 कट जाएगा, फिर बचेगा माइनस का 4 और माइनस का 1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का 5 नहीं आएगा यहाँ पास, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है 4 ही ज़्यादा है, बड़ी है, तो यहाँ पास माइनस का 5 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा आपका माइनस का 5 आएगा। ना भी हमको सोल्व करना है 9th क्वेश्चन। 5x माइनस 3y क्यूब को प्रसारित कीजिए। तो यहाँ पास आपका एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, समीकरण लगेगी a माइनस बी का क्यूब वाली, जो कि क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, जिससे क्वेश्चन करने में आपको ईजी है। जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट a माइनस b होता है। तो चलिए करते हैं इसको। तो आपको याद होगा मैंने भी क्या बताया था आपको, a का पहले करेंगे क्यूब 5x का क्यूब, फिर हमें करना है b का क्यूब, ठीक है, जो कि 3y का क्यूब करेंगे, फिर माइनस करेंगे 3ab, मतलब ab का मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 3y आएगा यहाँ पास। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, a माइनस b करना है, a माइनस b मतलब 5x माइनस 3y। तो यहाँ पास मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5x का क्यूब है यहाँ पास, तो 5 का क्यूब क्या होते हैं 125, x क्यूब का s क्यूब ही रहेगा, माइनस 3y क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है माइनस का 27, y क्यूब का y क्यूब ही रहेगा। यहाँ से फिर यहाँ पास से आपका लाइन के इन सभी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5x 25x आएगा, फिर 25 में जो आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y से, फिर माइनस 3 से करेंगे। तो यहाँ पास हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 225x का स्क्वायर, यहाँ पास x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पास y एक ही है तो यहाँ पास x y आ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। बट उससे पहले मैंने अभी जो किया है, जो स्टेप किया है वो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ था वाला पार्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, पहले यहाँ पर देखिए 5x था, 5x इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया, 25 का फिर हमने यहाँ पर 3y से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया, फिर 75 का यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 225 आ गया, फिर यहाँ पास x था और यहाँ पास भी x था तो यहाँ पास x स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पास एक y था तो यहाँ पास y आ गया। तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। माइनस क्यों है वो बताती हूँ। यहाँ पर देखिए माइनस का 3 था, इसलिए यहाँ पास आया है माइनस का 225। अब आगे क्या करेंगे हम वो बताती हूँ। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो आपका माइनस का 3y है और ये 3y है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आएगा। उसके बाद हम इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 सा 45 आ जाएगा, फिर 45 का हम क्या करेंगे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 135, ठीक है, 135 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। और फिर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो y है और यहाँ पास ये y है, ये y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास, ठीक, y का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पास हम x था तो यहाँ पास x आ जाएगा। तो ये आ गया आपका पूरा आंसर। तो ये रहा आपका पूरा आंसर 9th का। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना 9th का अथवा वाला क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित बहुपद के लिए P0 तथा P1 ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। पहला ये वाला हम करेंगे, px वाला करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, px वाला p की जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। फिर यहाँ पर से हमारा, इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ, मैंने जगह पे कम पड़ जाती है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर p को हम रखेंगे 0, फिर 2x का क्यूब 2 रखेंगे। फिर यहाँ पर हमें x की जगह 0 लिखना है, फिर इसका क्यूब करना है, माइनस का 3x है यहाँ पर 3x का क्यूब। तो x की जगह हम रखेंगे 0, फिर इसका क्यूब, फिर प्लस का 4, फिर x की जगह 0 रखेंगे, फिर माइनस का 5 है, ठीक है। अब इसको करेंगे 2, 0 का 0 ही रहेगा, और फिर देखो 0 का क्यूब 0 ही होता है, ठीक है। फिर हम 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पास माइनस का 3, 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस का 3 का जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। फिर यहाँ पास माइनस का 5, तो यहाँ पास बच गया आपका माइनस का 5। तो p का मान 0 रखने पे हमारा आंसर आएगा माइनस का 5 पहले वाले केसेस में। अब हम इसकी जगह रखेंगे p की वैल्यू 1।
पी एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं 1, फिर है 2x का क्यूब, तो 2 लिखेंगे, x की क्यूब की जगह 1 का क्यूब करेंगे, माइनस 3x का स्क्वायर है तो यहाँ पास 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 4x है तो 1 का लिखेंगे यहाँ पास, फिर यहाँ पास माइनस का 5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, फिर हम जब 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पास 2 ही आएगा, तो यहाँ पास 2 ही रहेगा। माइनस का 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस 3 का जब हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 3 ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस का 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 4 ही आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा फिर यहाँ पर। तो हम इसको जब पूरा सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। माइनस या प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पास प्लस माइनस माइनस होता है तो हम क्या करेंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा 2, फिर यहाँ पास दोनों का साइन माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पास आंसर, ठीक है। तो यहाँ पास फर्स्ट वाले केस में p की वैल्यू जब हम पी एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 रखने पे हमारा आंसर आएगा माइनस का 5 और 1 रखने पे हमारा आंसर आएगा माइनस का 2। अब हम इसका करते हैं दूसरा वाला सॉल्व। तो यहाँ पास मैंने लिख दिया, यहाँ पास था 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह लिखेंगे 0, 0 का स्क्वायर माइनस का 5, फिर x था तो x की जगह 0 लिख दिया, फिर प्लस का 7। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पास 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 3 का मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो यहाँ पास 0 आ जाएगा। फिर माइनस का 5 है, यहाँ पास 0 है, माइनस का 5 का जब मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पास 0 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पास माइनस था, फिर यहाँ पास प्लस का 7। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास आपका आंसर आएगा 0, पी एक्स पे 0 का मान आएगा यहाँ पास 7। तो यहाँ पास आ गया पहला p 0 का मान 7। अभी हम करते हैं p1 का वैल्यू यहाँ पास फाइंड। तो देखिए यहाँ पास मैंने लिख दिया है, यहाँ पास 1 की वैल्यू पुट कर दी है, 3 1 क्यूब माइनस 5 1 प्लस 7। तो यहाँ पास 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 5 ही आएगा, प्लस का 7 ही आएगा यहाँ, फिर प्लस का 7 वैसे का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा 3 माइनस का 5 प्लस का 7, ठीक है। तो यहाँ बस आपका आंसर आएगा 5। कैसे आएगा वो भी सॉल्व करके बता देती हूँ। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास आएगा माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पास जो 7 है वो प्लस का है, बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पास भी प्लस का 5 आएगा। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। सो सबसे पहले इसके लिए हम याद करते हैं पी एक्स की वैल्यू 0। तो यहाँ पास था एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस का 1, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, माइनस का 1 का माइनस 1, यहाँ पास आ जाएगा आपका माइनस का 1 पी 0 का वैल्यू। तो यहाँ पास हमें अब फाइंड करना है पी 1 की वैल्यू। तो 1 का आपका स्क्वायर कहते हैं 1 ही होता है, यहाँ पास माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पास आपका आंसर आ जाएगा 0। सो ये वाला आपको पूरा समझ में आ गया हो। एंड सॉरी अगर मैंने क्यूब को स्क्वायर को क्यूब बोला और क्यूब को स्क्वायर बोला, उसके लिए सॉरी, आप समझ जाना मैंने जो लिखा है ना। अब हम सॉल्व करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन 10th वाला। आज की वीडियो में हम 10th तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, तो आज हम 10th तक के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आज सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर 10 क्वेश्चन है, काटती तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है तथा इनके प्रतिशत बिंदु का नाम लिखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो इसमें क्षैतिज रेखा आपकी कौन सी है, ये एक्स वाली है। ये जो एक्स रेखा है ये आपकी क्षैतिज रेखा है। ये जो लेटी हुई रेखा है इसे हम क्षैतिज बोलते हैं, और जो खड़ी हुई रेखा है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो मैंने यहाँ पास लिख दिया है, तो हम y को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ये y एक्सिस है, y अक्ष है, इसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, और इसको हम क्षैतिज बोलते हैं, x अक्ष को। ये है आपका क्षैतिज, ये है आपका ऊर्ध्वाधर। लेटी हुई रेखा को हम क्षैतिज बोलते हैं, खड़ी हुई रेखा को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास पहले पूछा गया था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या है। तो क्षैतिज को हम बोलते हैं x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर को हम बोलते हैं y अक्ष। इन दोनों का जो मिलान बिंदु होता है ये प्रतिच्छेद बिंदु, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु किसे बोलते हैं एक बार और बताती हूँ। यहाँ पास ये दोनों यहाँ पास प्रतिच्छेद हो रही है, कट रही है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु। 0,0 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं इसका 8वां क्वेश्चन जो कि बिंदु -1,3 2,3 4, -5 3,4 की स्थिति के जो रेखांश में है लिखिए। चलिए देखते हैं कौन सा कहाँ पर स्थित होगा। पहला पॉइंट हमारा -1,3, ठीक है। -1,3 आपका दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, 11
-1,3, ठीक है, -1,3 ये वाला पॉइंट यहाँ पास आपका आएगा दूसरे चतुर्थांश में। तो हमारा दूसरा था 2,3 आएगा आपका प्रथम चतुर्थांश में 2,3, पहले x लेते फिर y लेते हैं 2,3 यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास आएगा ये। फिर हमारा 4,-5, 4,-5 आएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश में 4,-3 ये यहाँ पास आएगा, ठीक है। फिर हमारा लास्ट था -3,-4 जो कि आएगा यहाँ पास -3,-4। तो पहले हम लिखते हैं x -3 और -4 यहाँ पास आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा बिंदु कहाँ पास लोकेटेड होगा। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।